से समझो, राइट। फिर हम आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, दिस इज द क्वेश्चन। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये बकेट है। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये जैसे यहाँ पर एक दीदी दिखाई दे रही है आपको। ये अभी इस दीदी का क्या काम है, बकेट से पोटैटो उठाया, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये पोटैटो रखे हुए हैं। फर्स्ट पोटैटो बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पर है। फर्स्ट पोटैटो बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। तो दीदी को क्या करना है, यहाँ से रन किया, पोटैटो उठाया, वापस गई, बकेट में डाल दिया। फिर दीदी दोबारा भागेगी, सेकंड पोटैटो उठाएगी। अब सेकंड पोटैटो कितने डिस्टेंस पर है, 5 + 3 8। तो दीदी 8 मीटर यहाँ तक जाएगी, फिर वापस जाएगी, पोटैटो को फिर डाल देगी। अब ध्यान से देखो, ध्यान से समझो बात को। फर्स्ट पोटैटो उठा के वापस डालने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 5 यहाँ से यहाँ और 5 वापस, 10 मीटर। जब दीदी ने सेकंड पोटैटो उठाया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 + 3 8। 8 मीटर जाना और 8 मीटर आना। नेक्स्ट पोटैटो फिर 3 मीटर डिस्टेंस आगे रखा हुआ है, तो 5 + 3 8, 8 + 3 11। तो दीदी यहाँ से 8 मीटर 11 मीटर जाएगी, पोटैटो उठाएगी, वापस आएगी, फिर पोटैटो डाल देगी। तो 11 11 टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ थर्ड पोटैटो के लिए, 22 मीटर। इसी तरह से जितने भी ये पोटैटो 3 मीटर के डिस्टेंस में रखे हुए हैं, जितने भी ये पोटैटो हैं 3 मीटर के डिस्टेंस पे इनको रखा गया है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन पर आ जाओ। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये वो बकेट है विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये फर्स्ट पोटैटो है और इस बकेट का डिस्टेंस यहाँ से कितना है, 5 मीटर। एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन अ स्टेट। इसके आगे जो भी पोटैटो 3 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है, जितने भी ये आगे वाले पोटैटो हैं इनको 3 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, देर आर 10 पोटैटोस इन द लाइन। ऐसे यहाँ पर 10 पोटैटोस रखे गए। फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस बकेट से 5 मीटर है, बाकी 3 मीटर डिस्टेंस पर आगे रखे गए। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। कॉम्पिटिटर ये दीदी है, वो बकेट से स्टार्ट करती है। पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, वो फर्स्ट पोटैटो उठाती है जो 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, इसको उठाती है, वापस आती है, बकेट में डाल देती है। दीदी ने पोटैटो को उठाया, वापस आया और बकेट में डाल दिया। यही करना है दीदी को। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप इट इन द बकेट। तो बताओ फर्स्ट पोटैटो जब पिक किया होगा दीदी ने, तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 5 मीटर जाना, 5 मीटर आना, 10 मीटर। फर्स्ट पोटैटो के पिकअप में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है। देन रन्स बैक टू पिकअप द नेक्स्ट पोटैटो। अब जो नेक्स्ट पोटैटो है वो कितने डिस्टेंस पर है, 5 + 3 8। तो 8 मीटर जाना और 8 मीटर आना, तो टोटल डिस्टेंस सेकंड पोटैटो के लिए कितना कवर हुआ, 16। फर्स्ट पोटैटो के लिए 10 मीटर, सेकंड पोटैटो के लिए 16 मीटर। फिर आगे यह कहा जा रहा है, इसी तरह से कंटिन्यूसली चलता रहेगा। रन टू द pick up the next potato, run to the bucket to drop it in and she continue in the same way until all the potatoes, total कितने पोटैटो है, 10 पोटैटो है। टोटल बकेट से लेके यहाँ तक कितने पोटैटो है, 10 पोटैटो है। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा जाने और आने में, वाइल पिकिंग दीज ऑल 10 पोटैटोज। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है, ठीक है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, अब सारी कहानी क्लियर है। अब प्रेजेंटेशन देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस कवर्ड
बाय कॉम्पिटिटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर फॉर फर्स्ट पोटैटो, फॉर फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर जाना 5 मीटर आना, 2 × 5 एंड इट इज इक्वल टू 10 मीटर। क्लियर हो गया? 5 मीटर जाना और 5 मीटर आना। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ओके। अब आगे देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर फॉर सेकंड पोटैटो, फॉर सेकंड पोटैटो। सेकंड पोटैटो का डिस्टेंस कितना था? ये आपकी बकेट है। फर्स्ट पोटैटो जो था वो 5 मीटर के डिस्टेंस पर था, पोटैटो नंबर 1। सेकंड पोटैटो जो है वो इससे 3 मीटर आ गया, 3 मीटर आ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दीदी ने कवर किया टोटल 8 मीटर, 8 मीटर जाना और 8 मीटर आना। एक पोटैटो ये फर्स्ट वाला तो इसमें आ गया, सेकंड पोटैटो यहाँ से उठाया और वापस लेके आए, तो 8 मीटर जाना और 8 मीटर आना। कितना डिस्टेंस हुआ? 16 मीटर। तो ये हो गया 2 × 8 इक्वल टू कितना हो गया? 16 मीटर। कहानी क्लियर है? ठीक है। इसी तरह से डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर फॉर थर्ड पोटैटो, फॉर थर्ड पोटैटो। अब थर्ड पोटैटो जो है 3 मीटर और आगे चले जाओ, तो पोटैटो थर्ड जो है वो यहाँ पर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 मीटर जाना, 11 मीटर आना। तो थर्ड पोटैटो को यहाँ से उठा के वापस जाने में टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 11 11 22। तो 2 × 11, 11 जाना 11 आना, तो ये हो गया 22 मीटर। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो सीक्वेंस बन रहा है, फर्स्ट कितना डिस्टेंस है? 10, सेकंड वैल्यू है 16, थर्ड वैल्यू है 22। हेयर सीक्वेंस फॉर्म्ड इज, हेयर सीक्वेंस फॉर्म्ड इज, फर्स्ट टर्म क्या है? 10, सेकंड क्या है? 16, थर्ड क्या है? 22 एंड सो ऑन। तो भैया एपी है, 16 - 10 करोगे तो 6 आएगा, 22 - 16 करोगे तो भी 6 आएगा। इट इज़ एन एपी, इट इज़ एन एपी विथ कांस्टेंट डिफरेंस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। इट इज़ एन एपी विथ कांस्टेंट डिफरेंस डी विच इज़ इक्वल टू 6। क्लियर हो गया यहाँ तक? चले आगे, ठीक है। अब एज पर क्वेश्चन कितने पोटैटो उठाए गए हैं? टोटल 10 पोटैटो उठाए गए। जो लास्ट वाला पोटैटो है वो पोटैटो नंबर 10 है, राइट। तो टोटल कितने पोटैटो हैं? 10। तो मैं बोल सकता हूँ नाउ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n, वो कितनी है? 10, बिकॉज टोटल 10 पोटैटो है। तो जो लास्ट वाला जो है A10, लास्ट टर्म क्या होगी? A10, उसकी वैल्यू क्या होगी? A + 9D, यही होगा ना। लास्ट वाली टर्म क्या होगी? A10 विच इज़ इक्वल टू A + 9D। A फर्स्ट टर्म क्या है? दैट इज 10 + 9, कॉमन डिफरेंस क्या है? 6, तो +9 × 6, तो 54 + 10, ये कितना हो गया? ये हो गया 64। ये कितना हो गया? 64। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नाउ टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर, बाय कॉम्पिटिटर। भैया टोटल 10 पोटैटो उठाए हैं,
ये डिस्टेंस हो गया टोटल, ये डिस्टेंस हो गया S1, ये हो गया S2, S3, तो टोटल 10 पोटैटो, तो टोटल डिस्टेंस हो गया S10, बोल सकता हूँ इज इक्वल टू S10। अब देखो आपको इस AP की लास्ट टर्म भी पता है, दैट इज 64, ठीक है। नाउ AP फॉर्म्ड इज फर्स्ट टर्म क्या है 10, सेकेंड टर्म क्या है 16, थर्ड टर्म क्या है 22 अप टू लास्ट टर्म क्या है 64। तो आपको इसकी लास्ट टर्म पता है, तो अगर लास्ट टर्म पता है तो SN का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज केस 1। तो SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस AN, A प्लस AN। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस AN। तो क्या होगा, पुट N इज इक्वल टू 10, क्योंकि आपको S10 फाइंड करना है, A इक्वल टू 10 एंड AN इज इक्वल टू, AN की जगह क्या आ जाएगा 64, विच इम्प्लाइज N की जगह तो आ जाएगा 10, S10, N/2 10/2, A that is 10 प्लस AN that is 64, तो 10/2 क्या हो जाएगा 5, 64 प्लस 10 क्या हो जाएगा 74, और ये आ गया आपका 370 मीटर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया। तो 10 पोटैटो को उठा के वापस बकेट में डालने में जो दीदी टोटल डिस्टेंस कवर करेगी वो कितना है 370 मीटर। क्लियर हो गया यहाँ तक। एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सो गाइज दिस इज़ फॉर टुडेज क्लास। आई होप you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. Stay positive, keep patience and keep doing the hard work. Bye, take care, Radhe Radhe.